मुजरिम वो नहीं जो कैद में है, मुजरिम वो भी नहीं जो फरार है, असली मुजरिम वो है जो बरसों से सत्ता की कुर्सी पर बरकरार है। फूट डालकर करती रही राज, लेकिन इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं समाज के बारे में आपने सवाल किया। अरे हम बिहार की बात करते हैं, बुरा हाल है, समस्याएं जटिल है। अरे घूसखोरी बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी बन के रह गई है। बदनाम है बरसों से सत्ता पर कुर्सी छेक के रहने वाले नेता तेरे लिए हाय हाय रे मजबूरी। ई 20 वर्षों जो ठक लिए अब इलेक्शन के समय या बढ़ाना क्यों था जरूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और इसको लेकर हम अलग अलग क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। आज हम पटना में पहुंचे और हमारे साथ असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करने वाले किस तरह का राजनीतिक माहौल है और मधेपुरा की जो विधानसभाएं आती है किस तरह से इस बार वहां माहौल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है। चलिए, आपके स्वतंत्र निष्पक्ष खबर देने वाले इस चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस समय मधेपुरा में 4 सीटें आती है, क्या लगता है क्या राजनीतिक माहौल है वहाँ पर? जिस हिसाब से विधायक है, किस किस सीटों पे आपकी मौजूदगी आप दिखाना चाहेंगे? क्या देखिए, सवाल पानी का नहीं है, सवाल प्यास का है, सवाल राजनीति का नहीं बल्कि उस इलाके के विकास का है। बिहार अब अफसोस कर रहा है कि झूठे वादे करने वाले नेताओं ने विकास के नाम पर बहुतों प्रकार से बुरा हाल कर दिया है। विकास ठप है और गरीबों का शोषण हो रहा है, व्यवस्थाएं चरमरा गई है, राजनीति पर से भरोसा टूट गया है। आम जन लोग और ख़ास करके देहात में रहने वाले लोग अब नए प्रकार की राजनीति चाह रहे हैं और विकास करने वालों को तरजीह देना चाह रहे हैं। हम आपको याद करा देना चाहते हैं महोदय कि बरसों से कुर्सी पर बैठे रहने वाले जो भी माननीय हैं, राजनीति फूट डालकर करती रही राज, लेकिन इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं समाज। अभी तक एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगा सके। और बिहार में जिस तरह से चिंताजनक हालात है, बद से बदतर है। यहाँ सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई लिखाई है वह तो भगवान भरोसे है, देखिए रहे। और सरकारी स्कूलों में पढ़ लिख करके कोई भी गरीब बाप का बेटा और बेटी सरकारी नौकरी का कोई भी कंपटीशन, बिहार पुलिस की नौकरी का कंपटीशन पास नहीं कर सकता है। अब सरकारी अस्पताल की व्यवस्था देख लीजिए कि ये तो सच है कि जितने धनवान लोग हैं प्राइवेट डॉक्टर और प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करा लेते हैं। गरीबों को आर्थिक अभाव इतना रहता है कि सरकारी अस्पताल में जितने भी गरीब रोगी होते हैं उसका इलाज भगवान भरोसे होता है। अब बताइए कि गरीब रोगियों का इलाज होगा खाली भगवान भरोसे, और करोड़पति बाप बेटा का इलाज होगा एकदम बड़का नर्सिंग होम, बड़का डॉक्टर के पास। ये इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। किसानों को जब समय आता है खाद बीज देने का और लेने का, तो उस समय बाज़ार में देखिए काला बाजारी हो जाती है। तो खास करके बिहार में जो सरकारी व्यवस्था है
वह बहुतों प्रकार से चरमराई हुई है। एक बात हम याद करा देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिसिया जुल्म बहुतों प्रकार की बढ़ गई है। यहाँ तो देखते हैं कि पुलिस के थाना प्रभारी लोग या थानेदार लोग, दरोगा लोग बहुत ऐसे निर्दोष लोगों को फंसा करके जेल भेज देते हैं। यदि समीक्षा की जाए, जेल में बंद पड़े कैदियों की समीक्षा की जाए, तो पता चलेगा कि आधा से ज़्यादा निर्दोष लोग जेल भोग रहे हैं। अरे हम तो सिर्फ एक बात याद कराना चाहते हैं और सरकार से मांग कर देना चाहते हैं कि गलती से यदि कोई भी दरोगा किसी निर्दोष लोगों को जेल भेज दिए हैं और कोर्ट से यदि बड़ी मोहलत उसे मिल जाती है और कोर्ट उसको निर्दोष साबित कर देती है, तो उस थानेदार को भी, उस दरोगा को भी सज़ा मिलनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मांग करना चाहेंगे सरकार से कि ये दुनिया है यारों, गाड़ी की रफ्तार होती है। जो ड्राइवरी लाइसेंस रखते हैं, जीवन का कोई ठीक नहीं है। जितने भी ड्राइवरी लाइसेंस रखने वाले लोग हैं, सभी को सरकार की तरफ से 10 लाख का मुफ्त बीमा होनी चाहिए। है तो नीतीश सरकार के बारे में क्या कहें। आप मधेपुरा के बारे में आपने सवाल किया। अरे हम बिहार की बात करते हैं, बुरा हाल है, समस्याएं जटिल है। अरे घूसखोरी बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी बन के रह गई है। हम तो याद करा देना चाहते हैं कि सरकार जो है अभी तक फूट डाल के इतने प्रकार से आम जनता का शोषण करके राज कर रही है। यह तो 1974 वाली हालात बिहार में वर्तमान में है। 1977 की लहर है। इस बार जो सत्ता पर वर्षों से राज किए हैं उनके खिलाफ आम जनता का जो मतदान होगा उनके खिलाफ जहर के समान होगा। बिहार बदनाम है बरसों से सत्ता पर कुर्सी छेक के रहने वाले नेता। तेरे लिए हम तो याद करा देना चाहते हैं कि मुजरिम वो नहीं जो कैद में है, मुजरिम वो भी नहीं जो फरार है। असली मुजरिम वो है जो बरसों से सत्ता की कुर्सी पर बरकरार है। क्या आह्वान करेंगे। शिक्षित बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस के ज़माने में मिल रही थी, क्या हो गया नीतीश बाबू, क्या कर दिए। डिंग डांग इतना दिए। अब चुनाव का माहौल आया है तो 125 यूनिट बिजली फ्री की बात दे रहे हैं, अब वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे हाय रे मजबूरी। 20 वर्षों जो ठक लिए, अब इलेक्शन के समय यह बढ़ाना क्यों था जरूरी। बिहार में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह देश सवाल कर रहा है। एक तो गरीब बिहार, गरीब प्रदेश है, 71,000 करोड़ का हिसाब किताब आपके कोई पदाधिकारी नहीं दे पा रहा है। यह तो सबसे बड़ा सवाल है। बिहार जानना चाह रहा है कि आपने जो बिहार का विकास किया है, तो विकास कहाँ दिखाई पड़ रहा है। पटना में एक दिन बारिश, 5 घंटे की बारिश हुई, पटना डूब गया, बड़ा सरकारी मकान भी डूब गया। तो आपका विकास कहाँ था। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ अपराधियों का बोलबाला नहीं है, और गली गली में शोर है। अपराधियों का बोलबाला पूरे बिहार के कोने कोने में बेजोर है। तो नीतीश बाबू खाली कुर्सी पर बैठ के या दूरबीन से देखिएगा कि बिहार का विकास हो कीजिएगा। बिहार बदनाम है नीतीश बाबू तेरे लिए। अच्छा, जिस प्रकार से मधुपुर की सीटें हैं, क्या महिषी से या मधेपुर, कहाँ से आपको देखेंगे इस बार। देखिए, हम आम जनों से गुजारिश नहीं किए हैं। हमारी इच्छा है कि इस बार कोसी का वह इलाका जिस इलाके में भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराधियों का बोलबाला सबसे ज़्यादा है, और
एमएलए और एमपी उस इलाके के जनता से कोई मतलब नहीं रखते हैं, और कितने प्रकार से फंड आता है, कितना फंड आता है, जनता को अभी तक मालूम नहीं है। जो जनता से दूरी बनाए राजनेता बैठे हैं, उसी के खिलाफ इस बार हमारी बगावत होनी है। संभावना है कि सहरसा जिला का वह मैसी विधानसभा हो या मधेपुरा का मधेपुरा विधानसभा हो, लेकिन इस बार की बारी झूठा वादा करने वाले नेताओं को गद्दी पर से हटाने की तैयारी। तो इस मतलब इस बार पूरी तैयारी है, और असली देसी पार्टी अपना असली जो कहते हैं देसी घी वाला दम जो है, वो अहीर वाला जो एक दम है, वो दिखा देंगे आप। देखिए, ये तो सच है कि हम लोग देसी लोग हैं, सच बोलना जानते हैं। ये दिल में अरमान लेके निकले हैं, हौसला बुलंद है, इसलिए फैसला करने के लिए कलेजा में हिंदुस्तान लेके निकले हैं। लेकिन इस बार बिहार के सत्ता पर वर्षों से काबिज हम नेता को याद करा देना चाहते हैं कि जो अब तक नहीं कटा है आरी से, इस बार वह जड़ से कट जाएगा, असली देसी की तैयारी से। बहुत अच्छे। इस समय हम बात कर रहे हैं मधेपुर के एक बहुत ही आप कैसे क्रांतिकारी नेता है ललन यादव जी से, और इन्होंने लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार है सहरसा मधेपुर की सीटों पर लगातार अपना विरोध दर्ज किया है, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनमें इनकी उपस्थिति देख सकते हैं। इनकी पार्टी के अन्य उम्मीदवार भी देख सकते हैं, हालांकि अभी जनता के बीच नहीं गए हैं। 15 तारीख के बाद ही इनका जनता के बीच जाके आग्रह है, सभा होगी, और उनके बीच जो इनकी घोषणा है वो घोषणा होगी। हम लगातार इस तरह की जानकारी आपको दिखा रहे, जाते जाते अपने समर्थकों को, अपने पार्टी के लोगों को और अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहें कि अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार होगा धमाका, क्योंकि इस बार होगा मुकाबला हम लोग का मुकाबला। लेकिन एक बार याद करा देना चाहेंगे जनता को कि सही बात को डट के बोले, जो जहां है वहीं से बोले, फैसला हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारी इनसे बात हुई, काफ़ी अच्छा इन्होंने संदेश दिया अपने क्षेत्रवासियों को। हम लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह की वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपना कमेंट करेंगे, और इस बिहार की राजनीति में बदलाव के मुहिम में शामिल होंगे। फिर मिलते हैं इस तरह की खबर के साथ, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।